students, welcome to my VR Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of geography and lesson number 7 relief features of the continents. देखिए जो अपने इसके पहले लेसन में जो हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं है ना, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, तो उस कॉन्टिनेंट्स में के फीचर्स के बारे में अब पढ़ेंगे हम इस लेसन में कि उनमें फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, इसमें हम जो पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, सेकेंड इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स के फीचर्स है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स ये कॉन्टिनेंट्स के क्या है, फीचर्स है। और माउंटेन्स में हम तीन टाइप के माउंटेन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ऐसे तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं। और प्लेट्यूज है, प्लेट्यू में हम पढ़ेंगे कोलंबियन प्लेट्यू, टिबेटियन प्लेट्यू एंड कोलोराडो प्लेट्यू। और प्लेन्स में इंडो गैंजेटिक प्लेन और सिबेरियन प्लेन। ऐसे हम पॉइंट्स आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। The relief feature of the continents are not the same everywhere. This is so because the lithosphere is divided into a series of plates that fit together like pieces of a jigsaw puzzle. जो कॉन्टिनेंट्स के जो फीचर्स है, रिलीफ फीचर्स जो है वो हर जगह सेम नहीं होते, मतलब एक जैसे फीचर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जो अपनी जो लिथोस्फीयर मतलब अपनी जो लैंड है, अपनी जो जमीन है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, और वो पजल्स टाइप बनी गई है अपनी जमीन, है ना। कहीं कहीं प्लेन है तो कहीं हाईली है, कहीं मतलब अलग अलग प्रकार की अपनी ये जो जमीन है वो अलग अलग शेप की है ना। तो इसलिए हर जगह जो फीचर्स है वो सेम होना सही नहीं होता है। some plates are continental, some are oceanic, while some others are a combination of both. कई जो अपने प्लेट्स है, कई जो जमीन है वो कॉन्टिनेंटल होती है, तो कई ओशियनिक होते हैं मतलब समुद्रिक होती है जहाँ पे महासागर वगैरह होते हैं, है ना। तो और कहीं कहीं तो ये दोनों का भी कंबाइन होता है, मतलब दोनों एक साथ जुड़े हुए, मतलब दोनों मिक्स वाले भी होते हैं। It is the movement of these plates that is responsible for the present position of the continents, oceans and their relief features. तो ये जो प्लेसेस है या उनकी जो मूवमेंट्स होती है प्लेट्स की, वो उस पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स के, आपके खंड की, आपके ओशियंस की, है ना, उस प्लेस के और उसके फीचर्स की। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है, प्लेट्स के मूवमेंट पे होता है। ठीक है, there are three major relief features that characteristic the continents, mountains, plateau and plains. तीन ये मेजर फीचर्स है उसके। ठीक है, और उसमें टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होती है, वो है पहला है इंडोजेनिक एंड इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सोजेनिक एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। मतलब इंडोजेनिक मीन्स अंदर की प्रोसेस और एक्सोजेनिक मीन्स बाहर की प्रोसेस। जैसे इंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस मीन्स जैसे सच एज प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, मतलब ये जमीन के अंदर के प्रोसेस है, मतलब जमीन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, है ना, उसको इंडोजेनिक मतलब इंटरनल प्रोसेस कहा जाए। और एक्सोजेनिक मीन्स बाहर के, जैसे एक्शन ऑफ रिवर्स, नदियों की क्रिया या फिर बारिश, हवा, ये सब क्या है, बाहर की है ना। तो ये दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जमीन में। तो अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, माउंटेन। Mountains are landforms that are raised steeply, forming peaks above the surrounding land. Most mountains are formed as a result of earth movements, folding, faulting और volcanic eruption. माउंटेन्स जो है उसमें कुछ जैसे सराउंडिंग लैंड्स के सराउंडिंग में सारी चीज़ें होती है। जैसे कुछ माउंटेन जो है वो अर्थ मूवमेंट पे चलते हैं, जैसे फोल्डिंग माउंटेन हो गए, उसमें फोल्डिंग माउंटेन, फॉल्टिंग माउंटेन और वोल्केनिक इरप्शंस माउंटेन, ऐसे तीन माउंटेन है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन। Fold mountains are formed by the compressive movement of Earth's lithospheric plates. Layers of rocks are pushed towards each other and are uplifted by folding to form fold mountains, just like a piece of paper folds when pushed inside from both ends.
फोल्ड माउंटेन्स जो है उसकी जो मूवमेंट है वो अर्थ के लिथोस्फेरिक प्लेट से स्टार्ट होती है। उसके जो लेयर्स है वो किस चीज़ के लेयर्स होते हैं, रॉक्स के, पत्थरों के लेयर्स होते हैं जो उसको पुश अप करते हैं, ठीक है, और उसको ऊपर उठाते हैं उस लेयर को, और उसको क्या कहते हैं, फोल्डिंग पोजीशन में लाते हैं, इसलिए फिर वो माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, जैसे कागज का टुकड़ा होता है वो कैसे फोल्ड होता है, उस टाइप में वो माउंटेन्स भी फोल्ड होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, मतलब ऐसे करके ऐसे जो इधर फोल्ड होता है फिर ऊपर से ऐसे फोल्ड होकर ऐसे जाता है, वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। द अपवर्ड्स फोल्ड्स और रीजेस आर नोन एज एंटिक्लाइंस व्हाइल द डाउनवर्ड्स फोल्ड्स और वैलीज आर कॉल्ड सिंक्लाइंस। मतलब जो ऊपर की तरफ से फोल्ड होता है वो एंटिक्लाइन माउंटेन कहते हैं, और जो नीचे के डाउन की तरफ जो फोल्ड होते हैं उसको सिंक्लाइंस कहते हैं, ठीक है। Mountains which were formed quite recently within the last 40 million years tend to be high and rugged। और जो माउंटेन्स होते हैं वो अब मतलब विदिन लास्ट 40 मिलियन ईयर्स, मतलब पिछले 40 मिलियन ईयर्स से वो ये जो माउंटेन्स है वो चलते आ रहे हैं, और बहुत ही वो हाई और रग्ड होते हैं। दीज आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब जो कम से कम 40 मिलियन ईयर्स के पहले के जितने भी माउंटेन्स है उन सारे माउंटेन्स को कौन से माउंटेन कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब पुराने जो यंग है ना, बड़े। This includes the Alps, Europe, the Himalayas, India, the Rockies, North America and the Andes, South America। ये जो पुराने यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो कौन से हैं, एल्प्स माउंटेन है जो यूरोप में है, दूसरा है हिमालय जो अपने इंडिया में है, तीसरा रॉकीज जो नॉर्थ अमेरिका में है, और चौथा एंडीज जो साउथ अमेरिका में है। ये कौन से माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ओल्डर माउंटेन्स विच आर फ्रॉम 200 to 300 मिलियंस ईयर्स आगो, जो बहुत ही ओल्ड माउंटेन्स है वो 200 से 300 मिलियंस ईयर्स आगो के, मतलब पहले के माउंटेन्स है उनको कौन से माउंटेन कहते हैं, ओल्डर माउंटेन्स, ठीक है। उनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे वो कौन से हैं, अरावली माउंटेन है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, यूरल्स, एप्पलचिनस एंड वेलिश एंड स्कॉटिश हाईलैंड, ये सारे कौन से ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। These mountains have been worn down due to erosion by the natural forces of weather, running water and ice। इस माउंटेन्स में जैसे इरोजन की वजह से वो अब क्या हो चुका है, मतलब डाउन हो चुके हैं वो माउंटेन, क्योंकि बहुत सालों पुराने 200 से 300 मिलियन सालों पहले के जो है, तो वो जैसे वेदर के चेंज, फोर्स ऑफ वेदर की वजह से या फिर बहते पानी की वजह से, फिर बर्फों की वजह से, आइस की वजह से वो थोड़े डाउन हो चुके हैं, ठीक है। दे आर नो लॉन्गर राइजिंग एंड सो दे आर नॉर्मली लोअर देन द यंग फोल्ड माउंटेन। और वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होते हैं, लॉन्ग ज़्यादा बढ़ते नहीं, उनके राइजिंग नहीं होते, नॉर्मली लोअर ही होते हैं। वो किससे ज़्यादा लोअर होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन से भी क्या होते हैं, लोअर होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are formed when tectonic plate movements cause faulting or fracturing of the Earth's lithosphere plates. This leads to their displacement. ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में के तरह मूवमेंट होते हैं उनके, क्योंकि किसकी वजह से, फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग की वजह से। जैसे अर्थ की जो लिथोस्फीयर मतलब अर्थ की जो ज़मीन, अगर वो उसमें कुछ फॉल्टिंग हो रही है या फिर वो फ्रैक्चर हो रही है कहीं से, तो उसके वजह से वो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स होते हैं। This leads to their displacement. The part of the lithosphere plates that gets uplifted by pull or push movements is known as block mountain or horse। मतलब ये लिथोस्फेयर के जो कुछ प्लेट्स जो पार्ट होते हैं उनको पुश या फिर पुल करना पड़ता है, मतलब धक्का देते हैं या उनको उठाते हैं, ऐसे जो मूवमेंट्स होती हैं उसको, ऐसे माउंटेन्स को कौन से माउंटेन कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, या फिर होर्स्ट भी कहा जाता है उनको। The Harz Mountains of Germany and the mountain ranges of Nevada and Utah in the USA are block mountain। जो हर्ज माउंटेन है जो जर्मनी में है, और जो नेवेदा माउंटेन रेंजेस है और उताह है जो यूएसए में है, ये माउंटेन्स कौन से है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। Similarly, a rift valley or graben is formed when the land between the faults sink down।
जब कोई ज़मीन के बीच में जो भी सिचुएशंस है, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे रिफ्ट वैली और ग्रैबेन जो है, ऐसे जो और उनके और ज़मीन के बीच में कुछ ऐसे सिमिलरिटी भी उसमें होती है। नेक्स्ट जो थर्ड माउंटेन है वो है वोल्केनिक माउंटेन। Volcanic mountains are formed when hot molten rock found deep inside the earth erupts through opening or vents in the crust and peels up on the surface. Volcanic mountains की formation कैसे होती है? उसमें क्या होता है, एक हॉट मोल्टेन रॉक्स होते हैं, मतलब एक मैग्मा होता है, मतलब बहुत ही गर्म और जो मेल्ट होते हैं ऐसे, ठीक है, उस अर्थ के अंदर में होते हैं और वो इरप्ट्स होते हैं, ठीक है। मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट। जो मैग्मा होता है उसको लावा भी कहते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है। जब वो टूटता है तो वो पूरा अर्थ से क्या होता है, बाहर निकलता है। व्हेन द ऐश एंड लावा कूल्स इट बिल्ड्स अ कोन ऑफ रॉक। जब उसके अंदर का जो लावा है वो अगर जब कूल होता है, शांत ठंडा हो जाता है, तो वो कैसे बनता है, पत्थरों के कोन बनते से कोन के शेप में वो बन जाता है। रॉक एंड लावा पाइल अप लेयर अपॉन लेयर ऑफन फॉर्मिंग अ माउंटेन। और फिर वो रॉक या फिर जो लावा, रॉक और जो लावा है वो एक के ऊपर एक ऐसे ऊपर वो चढ़ के वो क्या बनते हैं, उसकी पूरी एक लेयर बन जाती है। Some examples of volcanic mountains are Mount Fujiyama in Japan, Mount Vesuvius in Italy and Mount Pelly in Caribbean island. ये कुछ माउंटेन्स के एग्जांपल्स है, जैसे फुजियामा माउंटेन है जो जापान में है, वेसुवियस है जो इटली में है और माउंट पेली है जो कैरिबियन आइलैंड में है। ये कौन से माउंटेन्स है, वोल्केनिक माउंटेन्स है। The only active volcano in India is located on the barren island is the Andaman and Nicobar Island. अपने इंडिया में वोल्केनो आइलैंड जो है वो सिर्फ कहाँ पे है, जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार, वहीं पे क्या है, वोल्केनो है, ठीक है। माउंटेन्स ऑफन ऑक्योर इन लॉन्ग चेन्स कॉल्ड रेंजेस। माउंटेन के जो कुछ चेन्स होते हैं जिसको रेंजेस कहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं माउंटेन्स। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन चेन्स और रेंजेस इज कॉल्ड अ माउंटेन सिस्टम। जो एक चेन से जुड़े हुए जितने भी माउंटेन जो ग्रुप है उनको क्या कहते हैं, माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। माउंटेन्स आर द मोस्ट टाइमली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बट दे आर इमेंसली यूजफुल टू ह्यूमन काइंड। ये जो माउंटेन्स हैं वो ज़्यादातर बहुत ही पॉपुलेटेड रीजन्स में होते हैं पूरी दुनिया के, लेकिन वो पूरे ह्यूमन काइंड्स को यूजफुल होते हैं। The glaciers on the mountains made to form rivers, which in turn bring fertile alluvial soil to form deltas and plains. ये जो ग्लेशियर जो होते हैं माउंटेन के उसमें वो मेल्ट होते हैं, कहाँ से, रिवर से, नदियों में जाके वो मिलते हैं और उसमें वो मेल्ट होते हैं और वहाँ से वो टर्न होते हैं, पूरी फर्टाइल जो भी सॉइल होती है वहाँ पे वो जाके मिलते हैं। They also act as physical barriers protecting the land and are important for economic activities such as tourism and fruit cultivation. और फिर उसमें कुछ फिजिकल प्रोटेक्टिंग, ज़मीन में कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे टूरिस्ट वगैरह या फिर फ्रूट कल्टिवेशन, मतलब फलों की खेती करना, इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ की ज़मीन यूजफुल होती है। Next is plateaus. A plateau is a flat area of land that is raised much higher than the surrounding area. Sometimes plateaus are also called flat-topped mountains or tablelands because they look like tables rising steeply from the surrounding lowlands with almost a flat top. ये जो प्लेट्यू है वो कैसी जगह होती है, पूरी फ्लैट, मतलब पूरी ऐसी एक समान होती है, ठीक है, पूरी फ्लैट होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसकी जो एरिया है वो बहुत ही हायर होता है, मतलब बहुत ही फैला हुआ एरिया होता है। कभी कभी ये जो प्लेट्यूज जो होते हैं वो उनको फ्लैट टॉप माउंटेन भी कहा जाता है या फिर टेबल लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो टेबल की तरह दिखते हैं, मतलब कहीं ऐसे ऊंचा तो कहीं फिर उसका नीचे का पार्ट ऐसा फ्लैट, मतलब जैसे अभी टेबल है, टेबल ऐसा लगा है और नीचे ऐसे फ्लैट, मतलब यहाँ पे ऐसे वो टेबल के जैसे आकार में वो दिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको टेबल लैंड्स भी कहा जाता है।
Plateaus are formed by geological forces such as the tectonic or volcanic action and also due to erosion caused by wind and rain. और ये जो प्लेट्यूज है वो जियोलॉजिकल फोर्स उसमें फॉर्म होता है और जैसे टेक्टोनिक हो गया, वोल्केनिक एक्शन अगर हो गई तो उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ उसका इरोजन भी होता है। इरोजन किस वजह से होता है? हवा से और बारिश से। ठीक है। सम प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल्स द टिबेटियन प्लेट्यू। कुछ जो प्लेट्यू है वो माउंटेन्स के सराउंडेड में भी आते हैं, जैसे टिबेटियन प्लेट्यू है वो माउंटेन से जुड़ा हुआ है। अदर्स लाई अलोंग द साइड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ ह्यूज स्टेप, फॉर एग्जाम्पल द कोलम्बियन प्लेट्यू नियर द रॉकी माउंटेन्स। और कुछ जो माउंटेन होते हैं वो मतलब बहुत ही उनकी जैसे बड़े स्टेप जैसे वो माउंटेन होते हैं। ठीक है। जैसे कोलम्बियन प्लेट्यू है वो रॉकी माउंटेन के पास है। ठीक है। रॉकी नाम का जो पहाड़ है, पर्वत है, उसके पास में है। द टिबेटियन प्लेट्यू हैज बीन एप्टली नेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ा है एक प्लेट्यू जिसका नाम है टिबेटियन प्लेट्यू, है ना, वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब पूरी दुनिया का क्या है? रूफ है, एक छप्पर है। और वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, सबसे ऊंचा प्लेट्यू है पूरी दुनिया में। अनदर फेमस प्लेट्यू इज द कोलोराडो प्लेट्यू इन द यूएसए। सब दूसरा जो फेमस प्लेट्यू है वो है कोलोराडो प्लेट्यू जो यूएसए में है, अमेरिका में है। मेनी प्लेट्यू सच एज द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया आर रिच इन मिनरल्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है जो इंडिया में है वो मिनरल्स के लिए फेमस है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स आपको मिलते हैं। Plateaus formed by solidification of lava are rich in black soil which is very good for growing sugar cane and cotton। और जो प्लेट्यूज है जैसे लावा जिससे बाहर निकलता है ना, तो ऐसे एरिया में, ऐसे जगह की जो मिट्टी है वो कैसी होती है? ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल होती है। और वहाँ पे शुगर केन और कॉटन की खेती करने के लिए वो सॉइल बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट है प्लेन्स। Plains are the flat and low-lying areas not more than 200 मीटर above the sea level। प्लेन जो है वो भी प्लेट्यू के जैसा फ्लैट एरिया होता है, लेकिन और ज़्यादा नहीं बड़ा होता है, सिर्फ 200 मीटर्स के अबव तक होता है सी लेवल के, समुद्र के लेवल के। मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज कैरी एंड डिपॉजिट मटेरियल्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। और ये जो कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो नदी के मतलब जो रिवर्स होते हैं या फिर जो भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनके थ्रू उनसे फॉर्म्ड होते हैं, या उनमें जो मिले हुए जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो उस माउंटेन से प्लेट्यूज के थ्रू वो जाते हैं। द मटेरियल्स दैट द रिवर्स कैरी इंक्लूड स्लीट, क्ले एंड सैंड। और उसमें जो मटेरियल्स होते हैं जो नदी उसको क्या करते हैं? कैरी करती है, मतलब नदी का पानी से बह के वो उधर आती है, जैसे स्लीट हो गया, क्ले, चिकन माटी हो गई, या फिर सैंड वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड एल्यूवियम विच इज वाई सच प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्यूविलियम प्लेन्स। जो मतलब उसमें एल्यूविलियम का भी मिश्रण आता है, तो इसीलिए उन प्लेन्स को एल्यूविलियम प्लेन्स भी कहा जाता है। The Indo-Gangetic Plain in India, the Northern Plain in China and the Siberian Plain in Russia are among the largest plain। सबसे जो लार्जेस्ट प्लेन्स है वो कौन से हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन है जो इंडिया में है, नॉर्थर्न प्लेन है जो चाइना में है, और सिबेरियन प्लेन है जो रशिया में है। सबसे लार्जेस्ट प्लेन्स हैं। प्लेन्स प्रोवाइड द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड एंड द बेस्ट लिविंग कंडीशंस। ये जो प्लेन्स है वो हमें मोस्ट फर्टाइल खेती करने के लिए अच्छी से फर्टाइल सुपीक जमीन देती है और सबसे अच्छी कंडीशन होती है वहाँ पे लाइफ जीने के लिए। हेंस दे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया है वो प्लेन्स का ही है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेसन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। आज के इस लेसन में जितने भी पॉइंट्स हमने देखे उन सारे पॉइंट्स के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।